नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे शो में। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मिश्रा और मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे गेस्ट मिस्टर मनोज मिश्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। आजकल के समय में हर युवा न्यूमरोलॉजी की तरफ जा रहा है। 4 मूलांक 4 है तो ऐसा है, 3 है तो ऐसा है, 1 का ऐसा है, मतलब बहुत सारा कुछ चल रहा, पूरा पटा पड़ा है हमारा पूरा सोशल मीडिया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी का उसमें कितना प्रभाव है, कितना उसका ऑथेंटिसिटी है। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद जो मेरा अगला होगा वो ये है लोशो ग्रिड, जिसके बारे में आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं। न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो लोशो ग्रिड का लोग यूज कर रहे हैं। कितना उसकी ऑथेंटिसिटी है? देखिए, इसमें क्या है, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट रीडिंग ए पैटर्न। और ये जो सारी बातें हैं, इस सब पहले से वैदिक में है ही है। उसी को एक नई बोतल में डाल के बेचने जैसा है, ठीक है। जैसे वैदिक सिस्टम के अंदर एक वैदिक सिद्धांत में जो एक शब्द यूज होता है उसको बोलते हैं रित। आप जो गणेश चतुर्थी बोलते हैं ना, तो उसमें शब्द आता है रितम, सत्यम वचमी रितम वचमी, ठीक है। रित है, फिर सत्य है और फिर धर्म है, ये 3 चीजें हैं। रित मीन्स कॉस्मिक ऑर्डर, तो पूरा एग्जिस्टेंस जैसे चल रहा है वो है रित। और उस रित को जान लेना ही सत्य है, और फिर उसके हिसाब से जिंदगी का जीवन यापन, यही धर्म है, ठीक है। तो जो कुछ भी रित है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो जो नंबर है, ठीक है। तो अगर हम देखें, जो लोशो ग्रिड आपने बात कही, अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य यंत्र पहले आया कि लोशो ग्रिड पहले आई? सूर्य यंत्र, ठीक है। तो लोशो ग्रिड में सबसे बड़ा फ्रॉड, जैसे मैं कहूंगा, वो यही है कि ये सूर्य यंत्र को उल्टा करके रख दिया गया है। अच्छा, आप ये इमेजेस शेयर कर देंगे हम लोग, जिससे लोग इसको समझ सके। अच्छा, तो जो सूर्य यंत्र है उसमें रो और कॉलम को किधर से भी आप ऐड करो तो आपको 15 नंबर मिलता है। अच्छा, 15, ठीक है, कहीं से भी ऐड कर लीजिए। और उस पूरे यंत्र के मध्य में 5 नंबर दिया गया है। न्यूमरोलॉजी में आज की डेट में सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं सबसे लकी नंबर 5 है, जो सबसे शुभ है। तो एक कॉलम में, एक लाइन में 3 नंबर आते हैं, 1, 5 और 9। तो ज्योतिष के अंदर जो 12 काने हैं उसमें 159 ही आपका इंट्रिंसिक नेचर है, धर्म त्रिकोण है, वो वही रित है जी। तो ये है वैदिक सिद्धांत एक्चुअली, उसको भ्रमित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके पास में ज्ञान है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो भ्रम के लिए कोई संभावना नहीं है। अगर आप भ्रमित हैं तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो पूरा वैदिक सिद्धांत प्रकाश से ही संचालित है कि अगर आपकी लाइफ में अंधकार है तो साथ में भय भी व्याप्त रहेगा। तो अपने यहाँ सत्य को कहा गया है कि सत्य जो है प्रकाशवान है, ठीक है। तो ये जो 1, 5 और 9 है, ये अग्नि तत्व है, ये धर्म तत्व है, यही रित है। आपने शायद वही सूर्य यंत्र अपने इस कड़े ब्रेसलेट में भी बनाया हुआ है, सूर्य यंत्र। अभी इसी सूर्य यंत्र को उल्टा कर दिया, जैसे 1, 5, 9 है तो 9 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया, 8 और 2 को आपस में रिप्लेस कर दिया, 7 और 3 को आपस में कह दिया कि ये लोशो ग्रिड है। और फिर एक और शगुफा छेड़ दिया कि ये कुआ नंबर है, ये भी एक कुआ नंबर भी है। अच्छा। फिर जो मिसिंग नंबर हैं उनको लेकर के इतना प्रोपोगंडा है। एक ही दिन के अंदर हजारों लोग एक ही डेट पे पैदा हुए हैं, बिल्कुल, और 5 नंबर सब सेम हो जाएगा? नहीं हो सकता, ठीक है। ये जनरलाइज करके आपको नहीं पता चलेगा। इनका सबका आंसर अगर देखना है तो स्पेसिफिक तरीके से ज्योतिष के अंदर चीजें समझ में आ सकती हैं। तो मींस इसको बहुत ज्यादा इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे पकड़ के, जैसे आपने कहा, मैंने अभी आपको बोला कि एक सिंगल नंबर है और एक कंपाउंड नंबर है। 15 का मतलब 6 होता है, सिंगल 6 भी 6 है, 24 मने भी 6 है, ठीक है, और 42 भी 6 है। इनका सबका अलग अलग मतलब होना चाहिए ना, ये सब सेम नहीं है ना। बिल्कुल। सूर्य यंत्र के अंदर ही क्यों आ रहा है 15, और उसी तरीके से शनि के अंदर में 33 आता है तो वो भी 6 है। 33 का क्या मतलब है? तो यहाँ यंत्र को समझना होगा पहले।
तो आप वैदिक, सब कुछ वैदिक ही है। इसमें जैसे अगर हम बात करें, लेट से जैसे 4 नंबर राहु की बात करते हैं लोग कि जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 को होता है, तो ये सब राहु गवर्नड है। अब Is ये it so? इन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि ये राहु है, ठीक है, या 8 नंबर है या 4 नंबर है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो राहु है वो हायर में, जो शनि है वो राहु का ही हायर ऑक्टेव है, ठीक है। अपने यहाँ ये 4 और 8 नंबर कहाँ पे आते हैं, इनको थोड़ा समझना होगा। आप कभी भी देखो कि सूर्य को सोलर डिएटी विष्णु को माना गया है, ठीक। विष्णु की हमेशा आपको 4 भुजाएं दिखेंगी, चतुर्भुजाधारी, ठीक है। तो वो जो 4 भुजाएं हैं, सूर्य जब भी अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा तो वो 4 के फॉर्म में ही करेगा। अच्छा। 4 सीजन होते हैं, 4 वेद हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 कॉर्डिनल डायरेक्शंस हैं, जी बिल्कुल, ठीक है। लोग कहते हैं सूरज पूरब में उगता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सूरज जिधर उगता है वही पूरब हो जाता है। तो यानी कि सूर्य वो ग्रह है जिसकी वजह से दिशाएं हैं, वो भी क्या है, 4 हैं। उन 4 के बीच में और माने गए कॉर्नर्स माने गए हैं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु। तो 4 और 4 मिलके 8 हो गए। अपने यहाँ किसको माना गया, अष्ट वसु माने गए, 8 वसु हैं, वो भी, ठीक है। 4 दिशाएं, 8 वसु हैं। अब ये जो 8 वसु हैं, महाभारत में कहानी आती है कि वसुओं को श्राप मिला, ये सब पौराणिक कथाओं में छुपा। उन्होंने वशिष्ठ का श्राप मिला, फिर उनको मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा गंगा के पुत्र के रूप में। आखिरी कल थे भीष्म, तो उन्होंने सब कर्ष भोगा। तो 8 नंबर में सफरिंग क्यों है, बंधन है। हम इस संसार में, इस प्लेन पे जो फंसे हुए हैं, इसे मृत्यु लोग कहते हैं, वो एक्चुअली 4 और 8 की ही ऊर्जा है, इसलिए इसमें इतनी सफरिंग है, ठीक है। इसके अंदर एक इनर्शिया है, जड़त्व है 8 नंबर में। हमने अगर कोई कर्म कर दिया तो उसके फल को हमको भोगना पड़ेगा, जिसे हम कर्म बंधन बोलते हैं। इसीलिए वो 8 नंबर जो है विशेष सर्किल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। 8वां खाना, 8 वसु, 8 क्या ये कहना सही है कि 4, 13, 22, 31 ये सब सेम मूलांक हैं 4, या इनकी अलग अलग इनका अलग अलग प्रभाव है। 4 का प्रभाव अलग दिखेगा। 13 और 31 ये एक जैसे हैं, जिसमें 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है, जबकि इनको काफी सफरिंग का भी नंबर बोला जाता है। 13, उसमें है कुछ ना कुछ आपको चीजें आती हैं। पर जैसे न्यूमरोलॉजी में ऐसा आता है कि जो 13 है, जब ये आता है अपने प्रोमिनेंस पे, तो ये इट बिकम्स इनविंसिबल, बहुत पावरफुल हो जाता है। 13 नंबर 22 है, इसमें 2 बार 2 का रिपीटिशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22 नंबर में चंद्रमा की ऊर्जा ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन 2 नंबर का हो रहा है जी। उसी तरीके से अगर 13 है तो 13 के अंदर 1 और 3 है, सूर्य और गुरु है। तो ये कहीं ना कहीं जो नंबर आ रहे हैं उनका इफेक्ट जरूर उसमें आएगा आपको, ठीक है। तो जब कभी भी खाली सिंगल ऐसे ना बोल दें कि ये 4 है और ये 8 है, ये राहु है और ये शनि है, ठीक है। पर हाँ, ये जरूर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब कभी भी ये 4 और 8 कहीं भी एसोसिएट होते हैं, वहां पे स्ट्रगल और सफरिंग होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को, मैं तो इस पॉडकास्ट के थ्रू बोल रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी का 13वां साल, 22वां साल, 31वां साल, 40वां साल उठा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट दिखेंगे। मैं बहुत लोगों को जो इंटरेक्शन होता है ना, पूछता हूँ, तो कोई बोलता है हाँ 40 साल का था तो मेरे फादर नहीं रहे, या मैं 40 साल का था तो मेरी जॉब चली गई, ठीक है। मैं 44 का था तो ये इट इज़ जस्ट ए पैटर्न। तो इससे बस ये समझ में आता है इस ऊर्जा को थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है ज़िंदगी का वो मुक्ति है। इस वैदिक सिद्धांत में भगवान से भी जो बड़ी चीज़ है वो मुक्ति है, वो सेल्वेशन है। यहाँ भगवान बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ बड़ी चीज़ है मुक्ति। मुक्ति किससे? कर्म बंधन से, उस विशियस सर्किल से। तो ये जो 4 और 8 नंबर है, जड़ता को दिखाते हैं। इनके अंदर एक इनर्शिया है, ठीक है, फंसा हुआ है एक व्यक्ति कर्म बंधन में, इससे मुक्ति कैसे हो, ठीक है।
तो जैसे एक नंबर है, एब्सोल्यूट इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। तो नंबर और सब एक किसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे सर एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी जो बड़ा ही प्रोमिनेंट है आजकल के समय, वो है एंजल नंबर्स, जो सो कॉल्ड एंजल नंबर्स। 1919 रेपिटेशन ऑफ एनी नंबर, 2020 भी एंजल नंबर है, 0202 भी एंजल नंबर है, 0101 भी एंजल नंबर है। जब आप सर्च करते हैं चैट जीपीटी या गूगल पे तो बहुत सारे उसके चीजें दिखाते हैं, बैलेंस, स्टेबिलिटी। ये सब What is this? वेस्टर्न चीजें हैं। हाँ। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। लेकिन मैं कुछ नंबर्स के बारे में जैसे आपको बताऊं। हाँ बिल्कुल, वैदिक सिस्टम में क्या जैसे वैलिड है? अगर आपको फ्रिक्वेंटली 111 दिखता है, अच्छा। दिख रहा है, अगर जैसे आप जब भी फोन उठाया तो आपने देखा 1:11 है, या 10:11 है, या 11:01 है, ठीक है। अब बार बार ये नंबर देख रहे हैं रिपीट, या कहीं आप जा रहे हैं, आपका मकान का नंबर है, कुछ है दिख रहा है, गाड़ी का नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर है। अगर आपको ये फ्रिक्वेंटली दिख रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक विशेष ऊर्जा को आपने कहीं ना कहीं एक्सेस किया हुआ, इसलिए आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अपने यहाँ कहा जाता है कि एक ऋषि हुए, इनका नाम था दीर्घ तमस, अच्छा। ठीक है, जिनका श्लोक आता है विष्णु सूक्त के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब उनको विजन हुआ भगवान विष्णु का, तो उनको उनके 3 चरण दिखाई दिए भगवान विष्णु के, ऐसा उन्होंने देखा। और दूसरा वामन अवतार के अंदर एक घटना आती है जिसका सिंबल वामन अवतार का विष्णु के 3 चरण है, जो श्रवण नक्षत्र से एसोसिएटेड है। तो उन्होंने 3 स्टेप जमीन मांगी राजा बाली से। तो जो 3 नंबर है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पे विष्णु की ऊर्जा से है, भगवान विष्णु की, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह है, गुरु है, और गुरुवार के दिन भी अभी यहाँ पे जो 3 नंबर है उसको एग्जैक्टली, अब गुरु जैसे आपने कहा, तो जो वामन अवतार है एक्चुअली वो बृहस्पति का ही अवतार है। अच्छा। जो 9 ग्रह बोले गए हैं, जिसमें वराह है वो राहु है, और जो मत्स्य अवतार है वो केतु है जी। शुक्र जो है परशुराम है, मंगल जो है नरसिम्ह है, ठीक है। उसी तरीके से जो बृहस्पति है वो वामन है। अच्छा। चंद्रमा जो है कृष्ण है, सूर्य जो है राम है ना। बाकी अभी आना बाकी है नेक्स्ट। तो उसमें बृहस्पति आ गया, जुपिटर आ गया, श्रवण, ठीक है। तो बृहस्पति, अंगिरस, ये पूरा का पूरा एक ये है पूरा 2 ही गुरु हैं। बृहस्पति उनके पिता अंगिरस हैं, अग्नि तत्व आ गया, सूर्य आ गया, 111 है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी रेमेडी जब आप पूछते हैं तो आपको एक उपाय और मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी सहस्त्र नाम हैं, अच्छा, चाहे सूर्य सहस्त्र नाम हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, या दुर्गा सहस्त्र नाम हो, या किसी भी तरह गोपाल सहस्त्र नाम हो, तो आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि सहस्त्र में 3 जीरो लगते हैं। 3 0 लगता है। तो जिनकी कुंडलियों में कहीं पे विशेष मकर राशि का प्रभाव है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि सहस्त्र नाम किसी भी तरीके का पाठ करना महत्वपूर्ण है।